अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल बिजनेस आइडियाज़ में मलिक ज़हूर अहमद आपको खुश आमदीद कहता है। हस्ब मामूल नई और बेहतरीन वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पर कर लें, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर हम बेहतरीन किस्म की वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करते हैं, जिससे न सिर्फ कि आपका माइंड चेंज होता है बल्कि आपके करियर के अंदर इतनी अच्छी डेवलपमेंट पैदा हो जाती है कि आप बहुत जल्द अमीर लोगों की फहरिस्त में शामिल हो जाते हैं। आज की वीडियो में क्या क्या है, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं। आज की वीडियो में हम आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट किस्म का किस्सा सुनाएंगे और उस किस्से की रोशनी में, उस स्टोरी की रोशनी में, उस कहानी की रोशनी में हम आपको एक बेहतरीन किस्म की गाइडलाइन देंगे, जिससे आप अपना करियर बेहतरीन बना सकते हैं। तो ये कहानी है एक बच्चे की। एक बच्चा जिसकी एज तकरीबन 8 साल है, उसके पास एक सिक्का है। वो सिक्के को कभी एक हाथ में लहराता है, कभी दूसरे हाथ में लहराता है, कभी ऊपर फेंकता है, कभी नीचे फेंकता है, कभी इधर करता है, कभी उधर करता है। उस सिक्के के साथ खेलते खेलते, कैच करते 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 वो अपने घर से निकलता है कि मैं शॉप पे जाके इसके लिए इसकी कोई चीज़ ख़रीदूँगा और खाऊँगा। रास्ते में एक नाली आती है और वो सिक्का नाली में गिर जाता है। बच्चा बहुत कोशिश करता है कि उसको वहाँ से निकाल ले। बहुत कोशिश के बावजूद सिक्का नहीं मिलता, क्योंकि ज़रा नाली के अंदर पानी भी होता है। उस पानी की रोशनी में सिक्का आगे बह जाता है और उसको सिक्का नहीं मिलता। वो रोते हुए घर आता है और घर आने के बाद अपने वालिद जब उसको देखते हैं कि वो रो रहा है, तो वालिद साहब उसके रोने की वजह पूछते हैं। तो वो बताते हैं कि इस तरह मेरा सिक्का मुझसे गुम होगा, मैं खेलते हुए जा रहा था कि नाली में गिर गया और दोबारा मुझे मिला नहीं है। तो वालिद साहब ने उसकी वो एक लेसन दिया कि इससे आपको एक बहुत अच्छा और बेहतरीन किस्म का लेसन मिलता है कि पैसे हमेशा जेब में संभाल के रखने चाहिए। जब भी आपके पास पैसे हों, उसको अपनी जेब में सेफ साइड पे रखना चाहिए, ताकि वो गुम ना हो और बवक्त ज़रूरत आपके काम आ सके। इसके साथ साथ वो गिन रहा होता है, वो साथ बैठा होता है, उनका जो दादा है वो साथ बैठा होता है। तो जब वालिद उनसे बात करके फ़ारग होता है, तो दादा उसको बुलाते हैं और पूछते हैं कि भाई असल वाक़या क्या हुआ, आपकी असल रोने की वजह क्या है। उसने कहा असल रोने की वजह यही है कि मेरा सिक्का था, मुझसे गुम हो गया। तो उनके दादाजी कहते हैं कि असल वजह ये नहीं है। असल वजह ये है कि आपका पास एक ही सिक्का था, आपके पास ओनली वन ऑप्शन था, और वही आपसे गिर गया, जिसकी वजह से आपका रोना शुरू हो गया। अगर आपके पास 8 से 10 सिक्के होते तो आप कभी ना रोते, क्योंकि एक सिक्का अगर आपके पास गिर गया है तो बाकी 9 सिक्कों को इस्तेमाल में लगा के उसकी रिकवरी कर लेते। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? ये बहुत ही बड़ा एक लेसन इससे मिलता है। इससे लेसन ये मिलता है कि आप सिर्फ एक चीज़ पर रिलाई नहीं किए करें, बल्कि अपने ऑप्शन खुले रखे करें और एक टाइम पे 2, 3, 4 कारोबार करें। अगर एक आपका बिज़नेस फ्लॉप भी हो जाता है तो दूसरा आपका रनिंग इन में हो, ताकि एक बिज़नेस के फ्लॉप होने की वजह से आपको इफेक्ट ना हो। आजकल के दौर के अंदर जो जॉब पर्सन है, उनकी नाकामी की वजूहत यही होती है कि उनका ओनली सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ़ और सिर्फ सैलरी होता है। खुदा न खास तो उनके साथ जॉब चली जाती है और वो जॉब को जब सर्च करके दूसरी जॉब की तलाश में होते हैं, तो दरमियान में उनका टाइम अच्छा खासा वेस्ट होता है, दरमियान में उनका टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं और भी उनकी ज़िंदगी ज़्यादा मसाइल का शिकार हो जाती है, क्योंकि उनके एक्सपेंस तो ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि इनकम ख़त्म हो जाती है, उनके मसले मसाइल बन जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में कामयाब हो जाएं, तो एक ऑप्शन की बजाय 4-5 ऑप्शन पे काम करें। एक बिज़नेस नहीं करें, बल्कि इसके साथ 4, 5, 6 ऐसे बिज़नेस इकट्ठे साथ करें, ताकि अगर एक बिज़नेस आपका फलाप भी हो जाए तो दूसरे बिज़नेस से उसकी रिकवरी हो जाए। तो दुनिया के एक कामयाब तरीन शख्स जो है वो एक किस्म का बिज़नेस नहीं करते, बल्कि वो 4, 5, 6 किस्म का बिज़नेस करते हैं। जी हाँ, आपने सुना तो होगा एक बात कि अंडे जो है एक ही बास्केट में नहीं रखने चाहिए, बल्कि मुख्तलिफ बास्केट पर रखने चाहिए। इसका मतलब भी यही है कि आपको एक तरह का बिज़नेस नहीं करना चाहिए, बल्कि डिफरेंट किस्म के बिज़नेस करने चाहिए। डिफरेंट किस्म के आपके पास सोर्स ऑफ इनकम हो, कि एक अगर सोर्स ऑफ इनकम आपके यूटिलाइजिंग में नहीं आ रहा, या वो आपको लॉस दे रहा है, या वो आपके साथ उसकी इतनी अच्छी वर्किंग नहीं बन रही है, इतनी अच्छी सेटिंग नहीं बन रही, इतनी अच्छी एडजस्टमेंट नहीं बन रही, तो उसके बदले में दूसरे बिज़नेस से आप एडवांटेज उठाएं और बेहतरीन लोगों की फहरिस्त में शामिल हो जाएं। तो आज की वीडियो में हमने ये सीखा है, हमने ये समझने की कोशिश की है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन पे काम करें और दुनिया के कामयाब तरीन इंसान बन जाएं। उस बच्चे की तरह रोने से बेहतर है कि आप
ایک سے زیادہ ورکنگ پہ کام کریں، ایک سے زیادہ بزنس پہ کام کریں، ایک سے زیادہ سورس آف انکم ڈیولپ کریں، اور ایک سورس آف انکم آپ کا خدا نخواستہ کوئی مسئلہ یا پریشانی یا کسی پرابلم کا شکار ہوتا ہے تو آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا. جس طرح کہ میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ پارٹ ٹائم بزنس ضرور کریں، کسی کنڈیشن میں بھی ہیں پارٹ ٹائم بزنس ضرور کریں. اگر اللہ نہ کرے آپ کے پاس جاب چلی جاتی ہے تو سیکنڈ آپشن آپ کے پاس ایسا ہے جو آپ کو کم از کم رونے سے بچائے گا. تو آپ اگر کامیاب ترین لوگوں کی فہرست میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو میری اس نصیحت کو اپنے پلے باندھ لیں، اس پہ عمل کریں کہ انڈے ایک باسکٹ میں رکھنے کی بجائے مختلف باسکٹ میں رکھنے چاہیے، بزنس ایک کرنے کی بجائے 4-5 بزنس کرنے چاہیے، سورس آف انکم ایک کی بجائے 4-5 ہونی چاہیے، تاکہ اگر ایک اللہ نہ کرے کسی وجہ سے آپ کو اس کو ایڈوانٹیج نہیں ملا تو دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں سے آپ کا سسٹم چلتا رہے. آج کی ویڈیو یہیں تک رہنے دیتے ہیں، انشاءاللہ تعالی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھنا. اللہ حافظ.